नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारी कंटिन्यू सीरीज आ रही है और अब तक लगभग 22 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और 22 क्लासेस में आप वहाँ करिए जाकर क्लासेस, आपको एक एक चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज है हमारा जो टॉपिक है वो है जलवायु भाग 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी भाग आ चुके हैं और अभी 1-2 भाग और आएंगे इसके, जिससे जलवायु से संबंधित हम जो भी भारत की जलवायु हम पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरीके से क्लियर हो पाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जलवायु भाग 3 और इसके अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। क्या है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। कोपेन एक जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक वर्गीकरण किया और विश्व की जलवायु को इन्होंने 3 भागों में बांटा। तो कोपेन ने 1900, ये बात लगभग कम से कम आपकी बात करें तो 1918 में कोपेन ने विश्व की जलवायु को 3 भागों में बांटा। ठीक है, तो कोपेन ने 1918 ईस्वी में कोपेन ने विश्व की जलवायु को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या काम किया? 1931 बांटा तथा 1931 व 1936 में इस जलवायु वर्गीकरण में संशोधन करके इन्होंने इसके लिए कुछ चरों का इस्तेमाल किया। 1936 ईस्वी में जलवायु वर्गीकरण जो ये 3 भाग थे, इसके 3 भागों में बांटा। तो 3 भागों में जो जलवायु वर्गीकरण किया गया था, इसका जलवायु वर्गीकरण में संशोधन करके इसके लिए संशोधन करके इसमें कुछ चरों का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ चरों का प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। यानी 1918 में इन्होंने जलवायु के बारे में बताया कि विश्व में 3 भी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं और इन्होंने उसके बाद 1918 से लेकर के 1931 तक इन्होंने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। इन्होंने केवल इतना ही कहा था कि विश्व में 3 ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि विश्व की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से शुष्क है, ठीक है, जिसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं, शुष्क बोलते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, एक होता है शीत कटिबंध। लेकिन कोपेन 1918 में आए और 1918 में इन्होंने कहा कि विश्व की जलवायु 3 भागों में बटी हुई है। बाद में इन्होंने ही 1931 में कुछ संशोधन किया। 1931 के बाद फिर इसके बाद 1936 में 5 साल बाद फिर से एक संशोधन किया और संशोधन करने के बाद इन्होंने विश्व की जलवायु को कुछ चरों से दर्शाया। अब चर कौन कौन से थे? इसमें से कुछ चर थे इन्होंने कहा, देखिए नंबर फर्स्ट 3 चर तो कौन कौन से थे? तो इन्होंने कहा देखिए जो भी जलवायु होती है, वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान। इन्होंने कहा कि एक तो होता है वार्षिक व औसत मासिक तापमान, वार्षिक व मासिक, ठीक है, वार्षिक व मासिक, मासिक मतलब मंथ, मासिक औसत तापमान, यानी किसी भी क्षेत्र का एक वर्ष का औसत या महीने का औसत तापमान होता है। एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा था कि वार्षिक वर्षा, दूसरा इन्होंने कहा कि वार्षिक एवं मासिक वर्षा, वार्षिक वर्षा एवं मासिक वर्षा, मासिक मतलब महीने की, मासिक वर्षा,
यानी किसी क्षेत्र की 1 वर्ष की वर्षा तथा या फिर उस क्षेत्र की हम 1 महीने की वर्षा का आकलन करते हैं। फिर इन्होंने कहा था कि देखिए उस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति। तो ये 3 प्रमुख भाग थे उसके, किसके, कोपेन के। इन्होंने कहा देखिए किसी भी क्षेत्र में वार्षिक और मासिक औसत तापमान होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे कि आज मैं अगर 10 दिन का तापमान लूँ, जैसे आज क्या है, बृहस्पतिवार है और आज का तापमान मान लीजिए 27 डिग्री है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी 27 ही रहेगा, हो सकता है कि आगे जा कर के कल बढ़े। तो आज जैसे बृहस्पतिवार, कल का तापमान जो अभी आने वाला कल है, मान लीजिए उसका तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद फिर अगला, उसके बाद उससे अगला दिन जो है उसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि देखिए 1 महीने का जो कुल तापमान होता है, औसत तापमान जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। यानी एक दिन में जो कितना तापमान यहाँ है, कितना तापमान यहाँ, कितना तापमान यहाँ है, इसको लेकर के इन्होंने कहा कि हम किसी भी क्षेत्र की, यानी विश्व के जो 3 भाग हैं, इन्होंने कहा कि देखिए या तो उसका औसत तापमान हो सकता है वर्ष का, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका 1 महीने का औसत तापमान हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि या तो उस क्षेत्र में औसत वर्षा निकालते हैं हम, या उस क्षेत्र की मासिक वर्षा निकालते हैं, और तथा उस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के बारे में इन्होंने कहा। अब इसके लिए इन्होंने जो चरों का इस्तेमाल किया, इसी के आधार पर इन्होंने भारत की जलवायु को विभाजित किया। तो कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन का भारतीय जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। अगला जो है वो है कोपेन का भारतीय जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का भारतीय जलवायु वर्गीकरण, इन्होंने क्या काम किया, देखिए इस आधार पर ही जो इन्होंने ये चीज़ें मानी, इसके आधार पर इन्होंने भारत की जलवायु को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। और इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ 5 अक्षरों का प्रयोग किया, लेकिन वो कैपिटल अक्षर क्रम से ABCDEFG 5 भागों में इन्होंने बांटा। तो ठीक है, कोपेन ने भारतीय जलवायु को भारतीय जलवायु को 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। इनके लिए इन्होंने ABCD का इस्तेमाल किया, जैसे ABCDE, ये 5 भाग थे। इन 5 भागों को, ठीक है, इन 5 भागों को इन्होंने 9 उप भागों में विभाजित किया। इसके लिए कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का या छोटे वर्णों का उपयोग किया। अब ये छोटे वर्ण कौन कौन से थे, किनका इसने उपयोग किया? देखिए कोपेन ने इसके आधार पर विश्व की जलवायु को तो यहाँ तो बांट दिया। इन्होंने कहा देखिए भारत की जो जलवायु है वो 5 भागों में बटी हुई है। 5 भागों के लिए जैसे ABCDE ये 5 भाग हैं। अब इनने कहा कि देखिए जो 5 भाग हैं इनको हम 9 उप भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी समुद्र से इसकी निकटता, कर्क रेखा के स्थित नज़दीक होना, क्योंकि आपको पता है भूमध्य रेखा के नज़दीक होना, इसके साथ साथ कर्क रेखा का मध्य से गुजरना, इसके साथ साथ हिमालयी क्षेत्र का उत्तर में इसका विस्तार होना। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि हम इसको अलग से 9 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो अलग है। और भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु भी है, और लेकिन मानसूनी के साथ साथ अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ का तापमान कैसा होता है, यहाँ पर वर्षा कैसी होती है, इसके आधार पर यानी जो
उत्तर वाला क्षेत्र है कि यहाँ पे वर्षा कैसे होगी, यहाँ की वनस्पति कैसे पाई जाएगी, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, इसके आधार पर अगर हम कर्क रेखा के नज़दीक आएँ तो यहाँ की तापमान कैसा होगा, यहाँ की वर्षा, यहाँ पे वर्षा के स्तर क्या होगा, वर्षा का औसत क्या होगा, इसी के आधार पर यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति कैसी होगी। अगर हम नीचे अगर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की तरफ जाएं, यानी द्वीपीय क्षेत्रों की तरफ जाएं, तटीय मैदानों की तरफ जाएं, जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ का तापमान किस प्रकार का होगा, यहाँ पर होने वाली वर्षा कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, इसी के साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो इन्होंने इसको 9 भागों में विभाजित किया। अब 9 भागों के लिए इन्होंने कुछ अक्षरों का प्रयोग किया, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की बात करें, जैसे इसमें से इन्होंने MW, ये छोटे हैं, स्मॉल हैं, MW, S, ठीक है, H, और इसके साथ साथ G, और इसके साथ साथ सर F, इन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, अंग्रेजी वर्णमाला के इन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, और इसके आधार पर इन्होंने भारत की जलवायु को 9 उपभागों में बांटा। 5 तो थे ही, 9 हो गए। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं उपभाग। देखिए मैं मैप बना देता हूँ, आप इसको बनाते चलना साथ के साथ। अगर भैया आप मैप बनाना नहीं जानते हैं और मैप के माध्यम से आप नहीं करते हैं, तो आपकी ज्योग्राफी काफ़ी हद तक नुक समझ लीजिए कि आप 50% ही तैयारी कर पाओगे। ठीक है, याद रखना 50% ही तैयारी आप कर पाओगे। तो इन 9 भागों में देखिए, पहले 9 भाग हम लिख देते हैं। तो पहला इसमें से जो था, मैं यहाँ पे चित्र तो मैंने बना दिया है, तो पहले यहीं लिख देता हूँ 9 भाग कौन कौन से थे। तो पहले इसको बांट देते हैं हम, पहले इसकी जलवायु क्षेत्रों में। देखिए एक तो यहाँ पे इस तरीके से था, इन्होंने कहा कि देखिए इस क्षेत्र की जलवायु कुछ और है, यहाँ तक लेकर आए। इसके बाद इन्होंने इस क्षेत्र को भी बांटा, इस क्षेत्र को बांटा, इसके साथ साथ इन्होंने इस क्षेत्र को भी बांटा, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इस वाले क्षेत्र को भी बांट दिया, यहाँ की जलवायु कुछ और थी। इसके अलावा इन्होंने इस क्षेत्र को भी बांटा, ठीक है, ये रहा यहाँ पे। तो ये जलवायु वर्गीकरण था किसका, कोपेन का, और कोपेन ने इसको जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बांट दिया। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों की जलवायु कैसी है। देखिए एक था, इन्होंने यहाँ पर इनको बांटा था ई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुवीय तुल्य जलवायु। कौन सी है, ध्रुवीय तुल्य जलवायु। ये जो क्षेत्र है इसको बांटा था इन्होंने ईटी में, किसमें, ईटी, इसको बोलते हैं टुंड्रा तुल्य जलवायु। ठीक है, ये जो क्षेत्र था सर इसको बांटा था इन्होंने DFC। ठीक है, डी बड़ा है कैपिटल, DFC। इसको बोला इन्होंने शुष्क, कौन सा बोला इन्होंने, इसको बोला इन्होंने लघु ग्रीष्म। ठीक है, कौन सा बोला इन्होंने, लघु ग्रीष्म। क्या बोला इन्होंने, लघु ग्रीष्म। इस क्षेत्र को लघु ग्रीष्म।
और इसके साथ साथ लघु ग्रीष्म युक्त शीत जलवायु, कौन सी? शीत जलवायु, शीत, ठीक है, आर्द्र जलवायु, इस क्षेत्र पे पाई जाने वाली जलवायु को इन्होंने ये कहा। इसी के आधार पर इन्होंने इस वाले क्षेत्र को बांटा CWG में, किसमें? CWG। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु को इन्होंने नाम दिया एक, और इस क्षेत्र को इन्होंने कहा कि शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। और इस क्षेत्र की जलवायु को इन्होंने इस भाग में बांटा कि यहाँ पर कहा इन्होंने कि शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। इसके आधार पर इन्होंने देखिए यहाँ पर एक जलवायु यहाँ पर था, इन्होंने कहा देखिए ये जो पाई जाती है स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? स्टेपी। कौन सी है? स्टेपी। और इसी को नाम दिया था इन्होंने, इसका नाम दिया था इन्होंने BSHW। क्या नाम था इसका? BSHW। और इन्होंने इस जलवायु को कहा स्टेपी। क्या कहा? स्टेपी वनस्पति, स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने इस क्षेत्र को एक नाम दिया, और ये कोपेन का ही है, ठीक है। और ये कोपेन समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जब इसमें मैं आपको लिखवाऊंगा एक एक के बारे में, तब आपकी समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होता है और इन्होंने क्यों इस क्षेत्र के आधार पर बांटा। क्योंकि आप देखोगे कि इस क्षेत्र में वर्षा कुछ ज़्यादा होती है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, और इन वाले क्षेत्रों में वर्षा कुछ थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि समुद्र से लगे हुए किनारे हैं। राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा नहीं होती, तो इसमें जो जलवायु पाई जाती है इसको नाम है उष्ण। इसको नाम दिया गया था एक, इसका नाम था BSHW, ठीक है, BSHW। और इसको नाम दिया था इन्होंने BSHW, और इसके साथ साथ इन्होंने इसको नाम दिया था उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, क्योंकि राजस्थान वाले क्षेत्र की है। इनको यहाँ जो नाम था इसका नाम था AW। क्या नाम था? AW जो नाम दिया था इसको, इसका नाम था उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, ये हो गया यहाँ पे। इसके अलावा देखिए ये पूरा उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु है। इसके अलावा इन्होंने इसको एक नाम दिया, और इसका नाम था BSHW। क्या नाम था? इसका नाम था BSHW। और इसके लिए इन्होंने एक नाम दिया था अर्ध शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ठीक है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। यहाँ पर एक नाम दिया गया था इनको, यहाँ की जलवायु के लिए, यहाँ पे इसका नाम था AMW। और इसके लिए इन्होंने नाम दिया था लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। इसके बाद इन्होंने इसको नाम दिया एक AS। क्या नाम दिया था? AS। और इसके लिए इन्होंने लिखा शुष्क मौसम, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु। आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु। अब कितने भाग थे इसके? इन्होंने इसको 9 भागों में बांटा, और 9 भाग कौन कौन से हैं? 9 भाग जो हैं आपके देखिए, ये 9 भाग हैं सबरे इसमें। देखिए BSHW, ये 9 भागों में इन्होंने इस जलवायु को बांटा। यहाँ पर कितने भागों में? 9 भागों में, ठीक है, 9 भागों में इस जलवायु का इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? इन्होंने यहाँ पर इस जलवायु का, ठीक है, विभाजन किया था। समझ में आया? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया? बताइए। 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर मार्कर गिर गए हैं थोड़ा सा, ठीक है, 1 सेकंड।
जी। चलिए, तो ये कितने भाग थे? 9 भागों में इन्होंने इस जलवायु क्षेत्र को बांटा। तो देखिए, इसमें पहले कौन सा था? इसको बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को BSHW, BSHW। लेकिन आप सोचोगे कि BSHW, 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 तो यहाँ की जलवायु में अंतर कैसा? देखिए, यहाँ पर अलग अलग लिखे, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान वाला, और इस क्षेत्र में मरुस्थलीय ही जलवायु पाई जाती है। इनकी खास विशेषता ये होती है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा की मात्रा यहाँ पे 60 से औसतन पूरे पृथ्वीवर्ष 60 सेंटीमीटर से कम रहती है, यानी 15 सेंटीमीटर वर्षा का होना क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। यहाँ की अधिकतर जलवायु कैसी होती है? तापमान यहाँ वर्ष भर उच्च रहता है, और यहाँ की जो जलवायु होती है वो यहाँ की जो यहाँ की जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? कटीलीधार झाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे बेरी के पेड़, बेलपत्थर के पेड़, उसके साथ साथ आपके कैक्टस के पेड़, बबूल के पेड़, ये सभी वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। स्टेपी आप जानते हैं, ये आपके कौन सा वाला क्षेत्र है? ये आपके पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ वाला क्षेत्र। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सामान्यतः यहाँ तापमान थोड़ा कम रहता है, ठीक है, ज़्यादा तापमान नहीं रहता, तापमान कम रहता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ रहा है। पंजाब आप देखते हैं पूरा किसके में? शिवालिक हिमालय की श्रेणी है, मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है, और यहाँ का तापमान वर्ष भर ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है, आप देखते भी होंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये इसके 9 भाग थे। एक भाग देखिए, ये रहा एक, जो 9 मैंने बताया था, 9 प्रकारों में बटा, 1 2, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है, ये 9 भाग हैं इसके। सॉरी, ये दोनों एक ही भाग है, ठीक है, 9वां भाग ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये 8वां, ये 9वां, समझ लीजिए। ये रहा, इधर को मैं दूसरा कर देता हूँ, चलिए, इसे करने की आवश्यकता नहीं की, ये 9वां ये कर दिया, ये दूसरा कर दिया मैंने, ठीक है, ये रहा, ये 9वां है। तो 9 भागों में इसको बांटा, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इसको अलग अलग दर्शा दिया यहाँ पे, ठीक है, BHSW। तो जो 9 इसका कुछ इनका इस्तेमाल किया था, 9 भागों में बांटा, वो आप देख सकते हैं। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। इसमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं लघु शुष्क, कौन से की? लघु शुष्क, कौन सा? लघु शुष्क ग्रीष्म ऋतु, देखिए, लघु शुष्क शुष्क शीत ऋतु, लघु शुष्क शीत ऋतु, लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर इस पहले की बात करें कि इसमें, तो पहला अगर हम इसकी बात करें कि इसमें पाई जाने वाली प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, तो मुंबई के तटीय क्षेत्र इस वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से में? मुंबई के तटीय क्षेत्रों में, केरल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और यहाँ पर मालाबार और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष औसतन वर्षा की बात करें तो देखिए 250 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सा तट है ये? ठीक है, यहाँ पर गोवा वाला तट, मालाबार तट, कोंकण तट, ये वाले जितने भी तट हैं, ये आसपास वाले क्षेत्र में, इनमें पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो कैसी है? लघु शुष्क, यानी अर्ध शुष्क या लघु शुष्क वाली मानसूनी जलवायु। इनके बारे में लिखेंगे अभी, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर एक एक को देखते हैं, इधर मिटा करके इसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, चलें आगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए देखिए। अब इसमें से अगर हम बात करें कि यहाँ पर पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति या फिर इनको कैसे इन्होंने विभाजित किया, कोपेन ने भारतीय जलवायु के वर्गीकरण को लेकर के जो कहा, इन्होंने कुछ आधार पर, मैंने कहा था वनस्पति, औसत वार्षिक तापमान और आपके वर्षा, वार्षिक वर्षा के आधार पर इन्होंने क्या विभाजित किया। तो पहला, यानी ये जो लघु शुष्क शीत ऋतु युक्त वाली जो मानसून है, कौन सी? लघु, यानी लघु शुष्क, ठीक है, लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी, ठीक है, जलवायु। ये जलवायु है यहाँ पर, ये जलवायु। और इसके बारे में उन्होंने कहा, देखिए इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? प्रमुख क्षेत्र, इसके प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं? प्रमुख प्रदेशों की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले मुंबई के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र कौन से हैं? मुंबई के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र कौन से हैं?
तटीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत आने वाला जो प्रमुख भाग है तो मुंबई के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ वर्षा, यहाँ यानी इस क्षेत्र में वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा, ठीक है, किससे होती है? इस क्षेत्र में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। मानसून से होती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है इधर से अरब सागर से, ये अरब सागर है, और अरब सागर से मैंने बताया था आपसे, अरब सागर ये इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है। तो ये अरब सागर से मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर 1 जून को केरल वाले तट में मानसून प्रवेश करता है। तो यहाँ से इसे बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिण है, साउथ है, और ये वेस्ट है। तो ये जो एरिया ये वाला, इसी को बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वी, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिमी। तो यहाँ जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि इसी क्षेत्र से अरब सागर से उठने वाला मानसून स्थलीय भाग की ओर जाता है और यहाँ पर ये मानसून वर्षा करता है। तो इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी, इस वाला क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यहाँ से वर्षा होगी इस वाले क्षेत्र में। यहाँ औसतन वर्षा, यहाँ औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? मानिसराम मेघालय, मेघालय मानिसराम, लेकिन पहले चेरापूंजी आता था, लेकिन अब मानिसराम मेघालय आ रहा है, ठीक है, याद रखना, पहले चेरापूंजी था लेकिन अब मानिसराम मेघालय है। दोनों के दोनों मेघालय में स्थित है, लेकिन यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है मानिसराम मेघालय में। इसके अन्य प्रदेशों की बात करें कि अन्य प्रदेश कौन से हैं, अन्य क्षेत्र जहाँ पर ये वर्षा होती है, अन्य क्षेत्र, देखिए टॉपिक बाय टॉपिक है, हेडिंग बाय हेडिंग है, इन्हीं को नोट करते चलिए। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो देखिए इसमें से कौन सा आता है? मालाबार एवं कोंकण का तट। कौन सा? मालाबार एवं कोंकण का तट, ठीक है। कौन सा वाला कोंकण का तट? मालाबार का तट कौन सा होता है देखिए, ठीक है, ये है आपके केरल वाले क्षेत्र में, ये वाला देखो, ये रहा मालाबार का तट, ये मालाबार का तट है, ये वाला यहाँ जो बना हुआ है मालाबार का तट है, तो इसे बोलते हैं मालाबार। और ये जो क्षेत्र है ना इसको बोलते हैं कोंकण तट, ये कोंकण का तट है। उसके बाद सर यहाँ कनारा तट पड़ता है, क्या है? कनारा तट, ये कनारा तट है। तो जो कोंकण तट है मुंबई से लेकर के गोवा तक कोंकण का तट, उसके बाद गोवा से लेकर के पूरा यहाँ पे कर्नाटक में कनारा तट, और उसके बाद ये मालाबार तट। तो इसमें मालाबार एवं कोंकण का तट, तो इसको छोड़ दिए कनारा तट को, यहाँ पर नहीं है इसका ये, लेकिन यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं हम सर कौन सा? कोंकण का तट, मालाबार, इसमें कनारा तट भी शामिल है, याद रखना। चलिए उसके बाद गोवा के कौन सा वाला भाग? गोवा के दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो गोवा के पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र, गोवा के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र आता है? इसके अलावा सर एक क्षेत्र और आता है, इसका नाम है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें भी यही वनस्पति यही जलवायु पाई जाती है, भारत की मानसूनी जलवायु यही पाई जाती है। कौन सी? लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। अगली है उष्ण कटिबंधीय। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय है, इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र। इसकी बात करें तो अब इस वाले क्षेत्र को देख लेते हैं, इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु।
इसका जो प्रकार है वो है सर कौन सा, AW प्रकार, यानी कौन सा प्रकार है, AW प्रकार। तो इसका जो प्रकार है वो सर AW प्रकार है। AW प्रकार यानी कौन सी प्रकार की जलवायु है, AW प्रकार की जलवायु है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि AW प्रकार की जलवायु कौन सी होती है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, प्रमुख क्षेत्र की बात करें, देखिए प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, इधर वाला कौन सा क्षेत्र है, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, यानी इस वाले क्षेत्र में थोड़ा पाई जाती है, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, यहाँ पर भी ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, और किससे होती है सर, यहाँ पर वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, और लगभग जो वर्षा होती है यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, तो वो कौन से क्षेत्र में होती है, ग्रीष्म काल में, और ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन। कितना है यहाँ वर्षा, यहाँ वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, तथा 75 सेंटीमीटर तथा 75 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, कितने तक होती है, 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पर मात्र वर्षा होती है, याद रखना। ठीक है, कितने तक, 75 सेंटीमीटर तक यहाँ मात्र वर्षा होती है, इसको आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, फिर इधर करते हैं, इधर देखिए। चलिए आगे चलें, आगे चलिए देखिए, ये तो आपने बना ही लिया होगा, बस देखिए इसको बनाना शुरू कर दीजिए, और जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। और ज्योग्राफी मैप से संबंधित होती है, जितने आपके मैप क्लियर होंगे उतने ही आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझोगे। तीसरी जलवायु है, इसका नाम है शुष्क ग्रीष्म। कौन सी, शुष्क ग्रीष्म। शुष्क ग्रीष्म, कौन सी, शुष्क ग्रीष्म, और इसके साथ साथ शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जलवायु। कौन सी, आर्द्र जलवायु। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जलवायु इसके अंतर्गत आती है। आर्द्र शीत, कौन सी, आर्द्र शीत जलवायु, इसको बोलते हैं, इसका एक प्रकार है, इसको जो नाम दिया गया है इसका नाम है AS प्रकार। कौन सा, AS प्रकार। AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, खासतौर पर कहाँ पाई जाती है, प्रमुख प्रदेश की बात करें तो प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख प्रदेश कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रदेशों की बात करें तो यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तटीय तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तटीय तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, कौन से वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है। खास तौर पर यहाँ पर जो वर्षा होती है, और ये लौटते हुए मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, इस क्षेत्र में, इसमें लौटते मानसून से वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है।
आप देखते होंगे सर्दियों में कभी कभी आपने देखा होगा कि चेन्नई में बाढ़ आ गई, या फिर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा करता है, याद रखना। तो यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति यही है। अगली जो बात करें, अगला जो चौथा है उसका नाम है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क। और यहाँ पर अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, कौन सी है? स्टेपी जलवायु, ये मैंने कराया था ना, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। और इसे एक प्रकार बोलते हैं, इसका नाम है BSHW प्रकार। कौन सा है? BSHW प्रकार, BSHW प्रकार की जलवायु ये पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, BSHW प्रकार की जलवायु। खास तौर पर ये कहाँ पाई जाती है जलवायु? देखिए इसकी बात करें तो ये इसका प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र, इसमें इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र इसमें है मध्यवर्ती राजस्थान, मध्यवर्ती राजस्थान, इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर सर हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के अलावा सर यहाँ पे देखो कुछ गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब ये वृष्टि छाया क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ वर्षा कम होती है, यानी ऐसा क्षेत्र कि एक भाग में वर्षा हो रही है, एक भाग में वर्षा नहीं होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। सामान्यतः यहाँ पर देखिए 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। कितनी होती है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। वर्षा होती है, याद रखना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। और इसके अलावा और कौन सा है? इसका नाम है उष्ण मरुस्थलीय। कौन सा? नंबर 5 की बात करें, उष्ण मरुस्थलीय, जल्दी जल्दी लिखेंगे अब सर, उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय। यहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, और इसको एक नाम दिया गया है। इसका जो प्रकार था वो कौन सा है? इसका एक प्रकार है, इसका नाम है BWHW। कौन सा है? BWHW प्रकार की जलवायु है। और इसकी खास विशेषता क्या होती है? कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा? राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। इसके अलावा गुजरात, गुजरात, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में यहाँ पे आ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रमुख वनस्पति कांटेदार झाड़ियाँ, प्रमुख वनस्पति, प्रमुख वनस्पति की बात करें तो कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर औसतन वर्षा 30 सेंटीमीटर तक की होती है। कितनी होती है औसत वर्षा? औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर तक ही होती है, याद रखना। मतलब 30 से 60 तक पहुंच जाती है, तो इतना ही वर्षा होती है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। औसत ना लिख करके हम 30 सेंटीमीटर वर्षा लिखेंगे। यहाँ पर वर्षा 30 सेंटीमीटर होती है। प्रमुख झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मैंने बताया था राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ भी राजस्थान का पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्र है यहाँ पे, लेकिन राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। मरुस्थल भारत में एक ही है, उसका नाम है थार का मरुस्थल। ये संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत है? थार का जो मरुस्थल है, ये वाला थार का मरुस्थल, ये संपूर्ण भारत का 4.5% पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। 4.5
4.56% बस खाली इतना पाया जाता है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो वनस्पति है उसका नाम है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। आगे हम बात करें तो अगला जो आएगा, इसको नोट कर लिया ना आपने, चलिए अगला जो आएगा उसका नाम है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। ठीक है, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। ये जो क्षेत्र है गंगा के मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है, कौन सा है, गंगा के मध्यवर्ती वाले क्षेत्र, गंगा का मध्यवर्ती क्षेत्र, गंगा का मध्यवर्ती क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, असम वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, बंगाल वाला क्षेत्र अंतर्गत आता है, मालवा का पठार इसके अंतर्गत आता है। याद रखना यहाँ पर औसतन यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान यहाँ पर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा अधिकतम तापमान होता है और न्यूनतम तापमान होता है, और अधिकतम तापमान यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। याद रखना यहाँ पर। ठीक है, मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, वर्षा होती है। ठीक है, होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक है लघु ग्रीष्म काल शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, ये भी यहाँ पर पाई जाती है। तो एक कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण था। आई होप कि आज आपको क्लास थोड़ी समझ नहीं आई होगी, आप इसे 1-2 बार ज़रूर देखिए, क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने अभी तक केवल जलवायु वाले चैप्टर में जलवायु के आपने बेसिक चीज़ें ही पढ़ी हैं, ये चीज़ें आपने ना पढ़ी। कल हम बात करेंगे भारत में मानसून का आगमन को लेकर के, मानसून कब आता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे उठता है, क्यों उठता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे और पूरा एकदम डिटेल में आपको पूरे यहाँ समझाएंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, नमस्ते। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए। चलिए।